जय साई राम। मैं शिफाली हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और मैं ये वीडियो आज मेरा चौथा वीडियो है ये, जो बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करा है और बाबा का दया दृष्टि मेरे ज़िंदगी में उनके बहुत दया दृष्टि रहा है, जो मैं आज किसी की जान जा चुकी हैं और उस विशेष के लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। और वो जो था जिसके जान जा चुकी है वो मेरा एक भाई था, मेरे सगे भाई है क्या, अब तो था हो गया। क्यों 4-5 साल पहले उसको पीलिया हो गया था, तो किडनी में भी बहुत प्रॉब्लम था। तो गांव में काफ़ी उसको इलाज वगैरह कराया है। उसके बाद जब गांव में इलाज वलाज कराया, जब उसका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, और गांव का डॉक्टर तो कैसे होते हैं, तो उसको दिल्ली लेके आए। तो आने के बाद जो है सफदरजंग में उसको एडमिट के लिए ले गए हैं, तो सीट नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मतलब इमरजेंसी सीट मिले जिसमें ऑक्सीजन वगैरह होता है, वो वाला सीट बहुत मुश्किल से मिला है। अच्छा, उन दिनों में विशेष वाली बात ये है कि उन दिनों में जो है मैं बाबा को भूल गई थी। भूलने के मतलब उनके एक पीछे कारण है। उस कारण का विशेष ये है कि बाबा जब कोई काम देखते हैं कि ये अब इसके नसीब में नहीं है और ये काम नहीं हो सकता है, तो उनको खुद ब खुद हमारे ज़िंदगी से भुला देते हैं। मतलब इस तरह भुला देते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भी उनके याद नहीं आ सकता। क्योंकि मैं पहले वीडियो में भी बोल गई हूँ कि बाबा ना चाहे तो उनके घर में होते हुए भी हम देख नहीं सकते, और घर में होते हुए भी हम उनका नाम हम ले नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेरे भाई बीमार पड़े थे तो मैंने एक बार भी मैंने ये नहीं बोला कि बाबा मेरे भाई को ठीक कर दो, क्योंकि मेरा अंदर से जो है ना, मेरे अंदर से जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, बुद्धि खराब हो गई थी मेरी। बिल्कुल मेरे अंदर ये दिमाग में नहीं था कि बिल्कुल साईं के नाम नहीं आया, बाबा के नाम नहीं आया कि बाबा मैं ठीक कर दो, बिल्कुल थोड़ा सा भी। वो भी उनका मतलब कुछ राज रहा है, क्योंकि मेरा भाई का जान जाना था, इसलिए करके कि मैं कल को बाबा को कुछ बोल ना पाऊँ कि बाबा तुम्हारे रहते हुए आज मेरे भाई चले गए। एक ही भाई था मेरा, क्योंकि मैं ना बीच में जो है धर्म नहीं, मतलब धर्म तो लोग जाने क्या बोलते हैं, मुसलमान हिंदू, मैं ये सब कुछ नहीं मानती। मैं जानती हूँ सभी ईश्वर के इंसान हैं, हम सब एक ही है, मैं तो इतना जानती हूँ। तो मैंने मतलब किसी के थ्रू में वहाँ पे चर्च में जा रही थी उन दिनों में, तो मेरे पास बाइबल था और मैं बाइबल के पीछे भाग रही थी कि हे यीशु मसीह मेरे भाई को ठीक कर दो। सिर्फ उनका बाइबल लेके सिर पे पागलों की तरह घूम रही थी रात में। और मेरे साथ में भाई के 2 बच्चे थे और मेरा बेटा था और छोटे 2 बच्चे, मतलब 3-4 बच्चे, बड़े कोई नहीं था। मैंने ये तो सच बात है कि जब इंसान की मुसीबत आते सर पे, तो रिश्ते नाते कोई भी नहीं आता। मुझे किसी की कुछ नहीं पता, मैं अपनी दिल की बता रही हूँ। जो मैं अभी तक जो वीडियो मैंने किया है या बनाया है, नेट पे छोड़ा है, तो मैं अपनी दिल की बताती हूँ। कहीं सुनी की बात मुझे पता नहीं है, मुझे किसी की कहीं सुनी बात पता नहीं है, किसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब मुझे पता नहीं है। तो
जब वो बच्चे मेरे साथ में थे और मेरे भाई को लेकर के हम इधर उधर मतलब गाड़ी बैन किया था, और रात में सिर्फ एक रात की बात थी, पूरी रात में ये वाला हॉस्पिटल, वो वाला हॉस्पिटल, उधर हॉस्पिटल घूम घूम के लास्ट में मतलब सफदरजंग चले गए। सफदरजंग में हमें सीट बड़ी मुश्किल से मिला था, ऑक्सीजन वाली, उसको ऑक्सीजन वाली चाहिए था क्योंकि सांस में दिक्कत आ रहा था। तो क्या बोलते हैं, जब वो बेहोश थी और सांस की में प्रॉब्लम था तो डॉक्टर ने कहा था कि ये सीरियस बहुत है, और मतलब इनका ये समझ लो कि अभी भी जा सकता है और 1 घंटे बाद भी जा सकता है, आधा घंटे बाद भी सकता है, ये सीरियस है, ये बच नहीं सकता। तो बातचीत कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब बातचीत कुछ नहीं हो रहा था, बेहोश पड़े हुए थे, बस सांसें गिन रही थी ऐसा। तो हम जो है क्या बोलते हैं, मैंने एक बार भी मैंने उन दिनों में बाबा को ये नहीं बोला कि बाबा मेरे भाई को ठीक कर दो। मेरे ज़ुबान पे, मेरे दिमाग कहीं से भी थोड़ा सा भी काम नहीं करा, थोड़ा सा जे बाबा को एक बार तो बोलूँ कम से कम, जे हाथ जोड़ के जे बाबा मेरे भाई को ठीक कर दो। तो बाबा जब देखते हैं ना कि ये काम नामुमकिन है तो वो इस तरह ऐसे साइडों में खड़े हो जाते हैं कि जो उनको समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं। मैं बाद में इस चीज़ को सोचा कि बाबा तुम्हारी गलती मैं दूँ कहाँ से मैं तुम्हारी गलती दूँ, जो तुम्हें देख करके मंदिर में जब तुम बैठे रहते हो घर में, यार मैं जब तुम्हारे आगे देखती हूँ तुम्हें, तो मैं यूँ नहीं कहती हूँ बाबा तुम मेरे भाई को वापस नहीं ला सके, क्योंकि उससे पहले मैं अपने आप को सोचती हूँ, अपने आप को कहती हूँ कि तूने बाबा को बोला था उन दिनों में, बाबा को तूने बोला था कि मेरे भाई को ठीक कर दो। एक बार मतलब गलती से भी जुबान से नहीं आया कि मेरे भाई को ठीक कर दो। तो ये मतलब पूरे ज़िंदगी के लिए बाबा ने मतलब ये इल्ज़ाम से मेरे को हटा के रखा हमेशा, कि बाबा के ऊपर मैं इल्ज़ाम ना दे पाऊँ कि तुमने मेरे भाई का जान चले गए और तुमने ये नहीं करा कि ठीक कर दूँ। मैं यह मन में यही बोला था उस टाइम कि हे यीशु बाबा मेरे भाई को थोड़ा सा ठीक कर दो, घर चले जाए और घर जाके अच्छा से बात कर ले, अगर उसकी प्राण लेनी है तो ले लेना, सबसे मिल ले, बात कर ले, उसके बाद चले जाए, कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं है। लेकिन ये बात तो मैं साई को भी बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, उस टाइम साई कहीं से मेरे दिमाग में नहीं आया। उसके बाद सवेरे 2 दिन तक हॉस्पिटल में थी वो, आखिरी तक हमसे कोई बात नहीं करा। जब चौथा दिन में उसको 11 से लेके 12 बजे के बीच में वो चल बसे। तो जब हम लोग हॉस्पिटल से बाहर लेके उसकी डेड बॉडी बाहर रखी थी, तो मैं बैठे ही सोच रही थी अब उठ के बैठ जाएगा वो, मेरा भाई कैसे जा सकता है। अभी तो हमसे अच्छा वाला बात किया था 2, 4, 6 दिन 10 दिन पहले, अच्छा वाला थे, बिल्कुल मोटा हट्टा तगड़ा और बिल्कुल सही था। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कोई ये दिमाग में नहीं आया एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए कि बाबा मेरे भाई को उठा दो मेरे भाई को। डॉक्टर ने बोला कि वो नहीं है, ख़त्म हो गया, तुम उसे उठा दो बाबा, तुम करिश्मा दिखाओ बाबा। कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसकी नियति इतना दूर था, इतना तक कि उसका जीवन समाप्त होना था। इसलिए बाबा जो है अपने ऊपर, कैसे कहूँ, बाबा के बारे में बोलते हुए ना मेरा रूह काँप उठते हैं बिल्कुल। उनको मैं ना कभी कोई दोष ही नहीं दे पाती हूँ कोई काम पे। मैं सोचती कि कुछ हो जाए, मैं मेहनत कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन उनका दोष ना दूँ। तो वही किया था उन्होंने, मेरे ऊपर से, मेरा दिमाग से ना बिल्कुल हटा दिया था कि साईं बाबा मेरे जीवन में हमेशा रहते हैं। लोग गलती से भी तो बोल देते हैं कि हे साईं ठीक कर दो मेरे भाई को ना,
बिल्कुल नहीं। बाइबल जो है, बाइबल ले लिया और सिर पे रखा और मैं कहते जा रही हूँ कि हे साईं, मेरे बाबा, मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो, हे यीशु मसीह मेरे भाई को ठीक कर दो, यही बोलते जा रही हूँ बस। तो जो भी है यही था मेरे कहने का मतलब, ये भी बाबा का एक स्वरूप है और बाबा का एक लीला है, जो बाबा जब जब जो चीज़ नहीं चाहिए हो, जब नहीं करेंगे तो इस तरह बाबा अपने साइड हो रहते हैं। ना भक्तों की गलती भक्तों की गलती दिखाते, ना अपना गलती दिखाते हैं। अगर दिखाना भी होगा ना तो भक्त को दिखा देते। जैसे मैंने कभी नहीं बोला, जो आज न बाबा के मंदिर पे जब मैं पूजा पाठ करने जाती हूँ सवेरे, बाबा को देखती हूँ तो कभी ऐसे बाबा को दोष नहीं दे पाती हूँ कि बाबा तुमने मेरे भाई को ठीक नहीं करा। मैं अपनी गलती देती हूँ। हालांकि वो भी यीशु थे, वो भी ईश्वर है, भगवान है, लेकिन बात हुआ नहीं है। जिनको हम अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, हमेशा हर मुसीबत दुख सुख में बोलते हैं, उनको कैसे हम भूल गए इतनी बड़ी मुसीबत में। जब एक जान जा रहा है, एक जान चली गई है, उन दिनों में हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये मेरा बाबा का जो है महिमा है, ये भी एक जान गया फिर भी एक महिमा है उन्होंने करा है। तो मेरा आप लोगों से यही, बाबा का भक्त से यही प्रार्थना है कि मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, मैं छोटा वीडियो कर रही हूँ। दूसरा वीडियो में बाबा का एक और जो साईं ने मेरे ऊपर कृपा करा है वो बताएंगे। जय साईं राम।